अस्सलाम वालेकुम। उर्दू चलत रंग में खुश आमदीद। आज नावल शोख हसीना की छठी किस्त आपके पेश नज़र है, लेकिन इससे पहले कि आप नावल सुने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर कर लिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे मज़ीद अच्छी कहानियाँ लाने का और आपको सुनाने का मौका मिल सके। उसने मुझे दुनिया की हर आसाइश दे रखी है। आसाइश मिलने के बावजूद जेल ही रहती है। मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मुझे पता होता ये गरीब लड़की इतनी सी बातों पर राजी है, शहर खरीद देता तुम्हें। बड़ी मामूली कीमत लगाई तुमने अपनी। ये होता है जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाना। बोलो कब आऊं? तुम्हारी खातिर इंतजार कर सकता हूँ। पता नहीं, कहो तो कोई काम निकाल दूं चौधरी के लिए। अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ हो गया तो अच्छा लगेगा तुम्हें? अच्छा देखूंगी। बात सुनो डियर, हम रोज रोज बात करने का मौका नहीं पा सकते। आज फाइनल कर लेते हैं। चौधरी को मैं बिजी कर दूंगा। चौकीदार को ऐसी मिठाई खिलाऊंगा, खा के सो जाएगा। रोजीना की हथेलियां पसीने से तर हो गईं। दिल की धड़कन कानों में धमाल डाल रही थी। सांस फूलने लगी। हिम्मत करो परियों की शहजादी, सिर्फ एक बार। ये मुलाजमा बच्चे को लेकर कहीं बाहर नहीं जाती। एक बार अपने घर ले गई थी, मैं नाराज हुई थी, फिर नहीं ले गई। उसका घर कहाँ है? उधर कम्हार नगर में। पैदल आधे घंटे का है। तो उसे दे दो इजाजत, 2 घंटे घुमा आए। आप फोन पर बात कर लिया करें। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, सामने बिठाकर पूजा करना चाहता हूँ, देवी बनाना चाहता हूँ। मैं चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। अपना घर आबाद रखना। वो चुप रही। मैं शरीफ बंदा हूँ, मुझसे नहीं डरो। जी वो तो ठीक है, फिर क्या है जो ठीक नहीं? अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। बात सुनो, गौर से सुनो। जिस दिन चौधरी किन्नों वाले बाग में जाए तो समझ लेना मैं भेज रहा हूँ। ये इशारा है। इस माई को मुन्ना देकर निकाल देना, ओके? पक्का वादा। मगर जवाब सुने बगैर उसने फोन बंद कर दिया। फोन का रिसीवर हाथ में लिए तादेर वो बेताब धड़कने संभालती रही। रिसीवर रखा, अंदर आई तो याद आया अम्मा की तरफ जाना है, मगर अपना ये इरादा मुलतवी कर दिया। चौधरी घर आया तो रोजीना को अंदर ही अंदर नदामत का एहसास रहा। उसकी रोजमर्रा से ज्यादा खिदमत करती रही, मगर साथ बैठने से घबराहट होती। चौधरी अक्सर बाहर से आकर कहता मैं थक गया हूँ। उसकी टांगें दबाते हुए उसे लगा वो बहुत बूढ़ा हो रहा है। सर के बाल बकसरत सफेद हैं, रुखसार लटक गए हैं। देखते ही पता चलता है कि ये बंदा जवान औलाद का बाप है। खाने पर चौधरी ने कहा नमक जरा कम डाला करो, ज्यादा नमक ठीक नहीं होता, बीपी रहने लगा है मुझे। उम्र का तकाजा है, मुंह से निकला। तू साथ होती है तो जवान हो जाता हूँ। वो मुस्कुराया। चलो आज सिनेमा चलते हैं। चौधरी ने मोहब्बत भरी पेशकश की। वहीद मुराद की फिल्म होगी तो जाऊंगी, शबनम की होगी तो मैं जाऊंगा। उसने जवाबी वार किया। वो सांवली क्या चीज है? आपकी शबनम तो सामने बैठी है। वो कह न सका। तुम्हारा वहीद मुराद भी सामने बैठा है। खिसियाकर गंजे सर पर हाथ फेरने लगा। रोजीना तो सिनेमा भी पूरी तैयारी से जाती थी। इसके लिए केबिन बुक होता था। बच्चा भी होता तो बच्चे के सामान का छोटा बैग भर जाता। अगर अंधेरे माहौल से बच्चा घबराता तो कॉस्टी उसे बाहर टहला लाती। रोजीना साहबा तो रेशमी मलबूस ज्वेलरी से लदी फंदी, नाक में हीरे की लौंग शुआएं मारती। इन दिनों बिंदिया का रवाज था। हर सूट की हम रंग बिंदिया पेशानी पर झिलमिलाती रहती। इसके आगे तो स्क्रीन पर जलवागर हीरोइन को मात थी। सिनेमा से निकले तो खाने पीने का काफी सामान बच रहा था। रोजीना ने तजवीज दी कि वो अम्मा को सलाम करते जाते हैं। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। अम्मा को कौन सी पक्की नींद आती है, एक दस्तक पर जाग जाती हैं। देख लो, तंग ना हो, बल्कि मुझे देखकर खुश हो जाएंगी। गलियों में अंधेरा था तो नूर वाला छप्पर गिराकर अम्मा ने जगह हमवार करा दी थी। दरवाजे के साथ सब्ज पत्तों वाली बेल चढ़ी हुई थी। दीवार पर सफेदी भी हो गई थी। मकान की बैरूनी हालत बेहतर हो गई थी। दरवाजे पर दस्तक और गाड़ी के हॉर्न ने अम्मा नसीबों को जगाने में देर न की। कमरे में कंबल ओढ़ के सोती थी। अब इसके पास काशी भी नहीं होता था, फिर भी अकेली नहीं डरती थी। दस्तक हमेशा इसके घर खैर की खबर लाती थी। नसीबो शाल ओढ़ती सहन में आई। दरवाजे पर पूछताछ की जरूरत न पड़ी। रोजीना की आवाज आ रही थी, मगर ये सोचा अल्लाह ही खैर, इस वक्त रोजीना आई है
लपक कर दरवाज़ा खोला। शाला खैर होवे, मेरी धी आई है, खैर होसी। जी जी अम्मा, खैर है अम्मा, अस्सलामुअलैकुम। रोजीना की मुस्कुराहट ने सुकून बख्शा। खाला सलाम, हम सिनेमा से आ रहे हैं, तेरी धी का हुक्म था, अम्मा का घर करीब है, सलाम करते जाएं। जिਉਂਦੇ रहो, खुश रहो। चौधरी साहब आप गाड़ी में बैठे, मैं अभी अंदर से 5 मिनट में आती हूँ। माँ बेटी घर में दाखिल हुई। नसीबों ने उसे देखते हुए गुस्सा किया। अरे तू पागल है, झल्ली है, इतना जेवर पहनकर आधी रात को घूम रही है, समझ किया कर बेटी, सिनेमा में जेवर पहनकर ना जाया करो। अच्छा अम्मा प्यारी, नहीं पहनूंगी, ये रखो संभालो। वो भरा हुआ शॉपर पकड़ाने के बाद हजार के नोट माँ के हाथ में देते हुए बोली, इतने सारे नोट? चौधरी तेरी माँ को खिलाने का जिम्मेदार तो नहीं है, क्या सोचता होगा? वो कुछ नहीं सोचता, उसे पता नहीं होता, वो मुझे देता रहता है, मैं बचा लेती हूँ। अच्छा ये चीजें सुबह गर्म करके खा लेना, अब चलती हूँ, किसी दिन फिर तसल्ली से आऊंगी। रोजीना बेटी, चौधरी अच्छा बंदा है, तेरा बहुत ख्याल रखता है, तू भी उसका ख्याल रखा कर। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, नजरे बद से बचाए। अम्मा दरवाजे तक दुआएं देती हुई आई। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज, मैं चलती हूँ। दरवाज़ा बंद कर लो खाला, रात बहुत हो रही है। चौधरी ने शीशा चढ़ाया और गाड़ी चल दी। रोजीना नहा कर निकली तो हीटर ऑन करने लगी। कॉस्टी को आवाज़ देकर कहा, शहजाद को इसी कमरे में ले बैठो। बेगम साहबा अभी वो चिड़ियों से खेल रहा है, वो बोली। चिड़ियों का पिंजरा नया खरीदा गया था। चौधरी साहब कहाँ हैं? वो लॉन्च में झांकी। लो जी, मैं हाजिर हो गया हूँ, अंदर आते हुए कहा। तुमने हीटर ऑन कर लिया, अभी तो दिसंबर शुरू हुआ है। आप जवान बंदे हैं, मुझे ठंड लगती है, गीजर चलवाएं। अभी चलवा के जाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? किन्नू के बाग में। ये अचानक कैसे ख्याल आ गया? जाकर किन्नू संतरे माल्टे के पौधों का लोडर भरवा के पहुंच रहा है उधर, मैं शाम तक आ जाऊंगा। किन्नू का बाग, रोजीना का दिल जोर से धड़का। समझ लेना मैं भेज रहा हूँ, मगर वो खुद भी उधर पहुंच रहा है। रोजीना धेड़बुन में लग गई। चौधरी ने जाने से पहले कमरे में झांका। खैर है रोजी, जब से वैसे ही बैठी है, किस सोच में पड़ गई है? सर्दी लग रही है तो चाय बनवा ले। नहीं सर्दी नहीं लग रही, वो आप अकेले जा रहे हैं, मैं कोई मुन्ना काका हूँ कि अकेला नहीं जा सकता। अच्छा रब रखा, आ जाऊंगा जल्दी। हालांकि उसने नहीं कहा था कि जल्दी आना। रोजीना उठ खड़ी हुई। उसे मुझे फ़ोन करना चाहिए था, उसने कहा था कि कॉस्टी को बच्चा देकर निकाल देना, लेकिन कॉस्टी को क्यों निकालूं? अगर वो मौजूद है तो क्या कबाहत है? शायद ये कि कॉस्टी चौधरी साहब को बता सकती है। चौधरी सोचेगा जब जाकर मुझे बाग में बुला रहा है तो खुद इधर क्यों आया? इन सोचों के साथ वो ड्रायर से बाल खुशक करती जा रही थी, मस्कारा और काजल लगा रही थी, हेयर स्प्रे और परफ्यूम छिड़क रही थी। उसका जहन दो मुतवाज़ी रास्तों पर चल रहा था। अगरचे वो खुद को तसल्ली दे रही थी कि मैं उसके आने की परवाह नहीं करती, आ गया तो आ गया, ना आया तो ना आया। दूसरी तरफ तैयारी पर खुसूसी तवज्जो, तारीफ का नशा था। हीटर ऑफ करके वो लाउंज में आई। रोजीना की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। अब वो किन राहों पर चल निकली थी, ये जानने के लिए नावल की किस्त नंबर 7 देखना नहीं भूलना।